और नाजरीन, ये आप देख सकते हैं सनम जावेद साहिबा अचानक से पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर का ये मंज़र है। इस टाइम ये मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिल रही हैं और उमर अयूब साहब भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो कि इस टाइम सनम जावेद दाद दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मुसीबतें उठाई, कैदोबंद की सोबतें उठाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। PTI के बाकी रहनुमा, पार्टी रहनुमा भी मौजूद हैं यहाँ पर, मीडिया के भी नुमाइंदे लोग भी मौजूद हैं। सनम जावेद साहिबा इससे कबल हाई कोर्ट गई थी, उनकी तारीख थी, और यहाँ पर PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब भी पहुँच गए हैं और सनम जावेद से वो इस टाइम मुलाकात कर रहे हैं। मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। इससे कबल सनम जावेद हाई कोर्ट गई थी, जहाँ पर उनकी तारीख थी। वहाँ से हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद सीधा पार्लियामेंट हाउस पहुँची हैं सनम जावेद। पहली बार सनम जावेद से जब ये पूछा गया कि आप इससे कबल भी पार्लियामेंट हाउस की तरफ आई हैं, तो सनम जावेद का कहना था कि मैं आज पहली बार पार्लियामेंट हाउस की तरफ आई हूँ और अब इस तरफ हम पार्लियामेंट हाउस के अंदर की तरफ जा रहे हैं। मीडिया के लोग मौजूद हैं। उमर क्या सनम जैसी खवातीन असेंबली में भी आएंगी इंशाअल्लाह? चलिए इधर से आइए, थोड़ा सा थोड़ा आगे हो जाएंगे। आइए सनम बहन, आइए इधर से, चलते जाए सारे साथी। रिसीव करने के बाद इससे क्या पहली बार आप पार्लियामेंट के अंदर जा रही है जिंदगी में? इससे पहले पहली बार पार्लियामेंट ओके जी, खत्म। इधर इंशाल्लाह जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की कहानियाँ लिखी जाएगी, उसकी कहानी सबसे टॉप पे हो। किसी को बारहा मर्तबा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों के ऑर्डर के बावजूद जाल में डालना क्या कसूर था कि उस 16 साल बेटे को आपने अगवा किया और उसको मार के उसकी चीखें उसकी मदर को यानी फयाज अमीनी साहब की वाइफ को सुनाई कि अपने हस्बैंड को कहो कि आप PTI में ना जाए वरना आपके बेटे को मार देंगे। ये क्या कर रहे हैं? इस तरह तो मकबूजा कश्मीर में नहीं होता, इस तरह तो इसराइल में नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों पे हम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने गए कि आपके फैसले की तौहीन हो रही है, तौहीन अदालत हो रही है। जो इसको कर रहे हैं उनका नोटिस लें और बुलाएं, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के हेड को भी बुलाएं, आप तमाम जिम्मेदार लोगों को बुलाएं, उनसे पूछें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इन MNAs को आपने तंग नहीं करना, इनको आपने फ्री विल के मुताबिक, आज़ाद राय के मुताबिक उनको फैसला करने देना है, फिर किस कानून के तहत आप इनको हरासा कर रहे हैं, इनको अगवा कर रहे हैं? और ख़ासकर जो फयाज के बेटे के साथ हुआ है MNA साहब के, मैं कहता हूँ कि जितना कोई इंसान को कोई शर्म आ सकती है, आपको शर्म करना चाहिए कि आप पाकिस्तानियों के साथ ये कर रहे हैं।